गुड मॉर्निंग इन्वेस्टर्स। आपके डेली मार्केट ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। आज तारीख है मंगलवार 25 नवंबर 2025। अगर आप यह वीडियो बाजार खुलने से पहले देख रहे हैं तो तैयार हो जाइए। आज का सेटअप साफ साफ वॉलेटिलिटी यानी भारी उतार चढ़ाव का इशारा कर रहा है। कल भारतीय बाजारों को एक बड़ा झटका लगा, जिसकी मुख्य वजह थी भारी विदेशी बिकवाली और मंथली एक्सपायरी से पहले की घबराहट। लेकिन, और यह एक बहुत बड़ा लेकिन है, रातों रात ग्लोबल संकेतों ने पूरा 180 डिग्री का यूटर्न ले लिया है। पिछले 24 घंटों में हमने अमेरिका में जबरदस्त रैली देखी है, व्हाइट हाउस से टैरिफ डिविडेंड की नई चर्चा शुरू हुई है और आरबीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर बेहद कॉन्फिडेंट बयान जारी किया है। तो चलिए सीधे नंबर्स पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं कल दलाल स्ट्रीट पर क्या हुआ। कल पूरी तरह से बियर्स का कंट्रोल था। सेंसेक्स 85,000 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे फिसल गया और 330 पॉइंट गिरकर 84,900 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 भी 26,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को नहीं बचा पाया और 25,959 पर क्लोज हुआ। बिकवाली का दबाव हर जगह था, लेकिन सबसे ज्यादा मार मेटल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ी। मार्केट के दिग्गज शेयर जैसे महिंद्रा महिंद्रा, टाटा स्टील और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स टॉप लूजर्स रहे, जिन्होंने इंडेक्स को नीचे खींचा। हालांकि सब कुछ लाल निशान में नहीं था। आईटी शेयरों ने बाजार को थोड़ा सहारा दिया। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और एशियन पेंट्स ने गिरते बाजार में भी मजबूती दिखाई, क्योंकि इन्वेस्टर्स अब डिफेंसिव टेक्नोलॉजी शेयरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब जरा इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी पर नजर डालिए। यह वो डेटा है जो चिंता का विषय है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कल आक्रामक सेलर थे। उन्होंने कैश मार्केट में 4,171 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की। यह एक बड़ा आउटफ्लो है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने उस पूरी बिकवाली को अब्सॉर्ब कर लिया और 4,512 करोड़ रुपए की खरीदारी की। FIIs और DIIs के बीच की यह रस्साकशी बाजार को एक कंसोलिडेशन जोन में रख रही है, लेकिन FIIs की इतनी भारी बिकवाली बताती है कि वे अभी भी इमर्जिंग मार्केट्स को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर कल के भारतीय बाजार को देखकर आप निराश थे, तो अमेरिका में रात भर जो हुआ वह आपका मूड बदल सकता है। वॉल स्ट्रीट ने कल रात एक जोरदार वापसी की। SP 500 में 1.5% का उछाल आया और टेक हैवी नस्ताक 2.7% ऊपर भागा। गर्मियों के बाद से अमेरिकी शेयरों के लिए यह सबसे अच्छे सेशंस में से एक था। अचानक आई इस तेजी के पीछे दो कारण हैं: फेड रेट कट की उम्मीदें और टेक सेक्टर की मजबूती। न्यूयॉर्क फेड के प्रेसिडेंट जॉन विलियम्स ने कुछ ऐसे कमेंट्स किए जिन्हें बाजार ने डोविश माना। ट्रेडर्स अब यह मानकर चल रहे हैं कि दिसंबर में रेट कट होने के 69% चांस हैं। यह डर अब खत्म हो रहा है कि फेड ब्याज दरें ऊंची रखेगा। मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स, खास तौर पर अल्फाबेट और एनवीडिया में भारी खरीदारी देखी गई, जिससे पूरा मार्केट सेंटिमेंट सुधर गया। हम भारतीयों के लिए यह एक बहुत मजबूत पॉजिटिव संकेत है। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो इशारा कर रहा है कि हम ओपनिंग में ही 26,000 का लेवल वापस हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैक्रोस की। आज आपको दो बड़ी खबरें जाननी जरूरी हैं, एक घरेलू और एक अंतर्राष्ट्रीय। सबसे पहले आरबीआई ने कल शाम अपना नवंबर बुलेटिन जारी किया। शेयर बाजार में भले ही मायूसी हो, लेकिन आरबीआई रियल इकोनॉमी को लेकर बेहद बुलिश है। उन्होंने साफ कहा कि भारत ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट की एक वर्चुअस साइकिल में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने हाईलाइट किया कि ग्लोबल हेडविंड्स के बावजूद रूरल डिमांड बढ़ रही है और प्राइवेट कैपेक्स मजबूत दिख रहा है। जब सेंट्रल बैंक इतना पॉजिटिव हो और मार्केट नेगेटिव, तो अक्सर इसका मतलब होता है कि मार्केट का करेक्शन बस कुछ समय के लिए है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक जियोपॉलिटिकल खबर ने थोड़ा मूड खराब किया है। कल रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि अंतरिम भारत अमेरिका ट्रेड डील फाइनल होने में और देरी हो रही है। इस देरी से एक्सपोर्ट सेक्टर, खास तौर पर टेक्सटाइल और फार्मा में घबराहट है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को उम्मीद थी कि 2025 खत्म होने से पहले यह डील हो जाएगी। यह अनिश्चितता भी एक वजह है कि FIIs अभी साइडलाइन पर हैं।
अब चलते हैं पॉलिटिकल अखाड़े में। अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है जो ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स को प्रभावित करेगी। पिछले 24 घंटों में वाशिंगटन में टैरिफ डिविडेंड की चर्चा जोरों पर है। ट्रंप प्रशासन अपने एग्रेसिव इंपोर्ट टैरिफ को रिब्रांड करने की कोशिश कर रहा है। नया प्रस्ताव यह है कि टैरिफ से जो पैसा इकट्ठा होगा उसका इस्तेमाल करके अमेरिकी नागरिकों को सीधे $2,000 के डिविडेंड चेक भेजे जाएं। सुनने में यह बहुत लुभावना लगता है, लेकिन इकोनॉमिस्ट इसे फिस्कल फैंटेसी कह रहे हैं। लेकिन भारत में बैठे आपके लिए यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि यह कन्फर्म करता है कि अमेरिका का प्रोटेक्शनिस्ट रवैया खत्म नहीं होने वाला। अगर अमेरिकी सरकार टैरिफ के पैसे से अपने लोगों को चेक भेजने का प्लान बना रही है, तो इसका मतलब है कि वे चीन, वियतनाम और संभवतः भारत के सामानों पर टैक्स ऊंचा ही रखेंगे। यह इंडिया फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग थीम को तो सपोर्ट करता है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देता है कि हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को आने वाले समय में भी भारी ड्यूटी का सामना करना पड़ेगा। चलिए अब ऑल्टरनेटिव एसेट्स को चेक करते हैं, क्योंकि वहां भी भारी उथल-पुथल मची है। क्रिप्टो, पिछले हफ्ते हमने जो ब्लडबाथ देखा था वह अब थमता हुआ दिख रहा है। बिटकॉइन $88,000 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। $80,000 के करीब गिरने के बाद कल से बिटकॉइन ETFs में फिर से इंस्टीट्यूशन पैसा आता दिख रहा है। अगर आप क्रिप्टो में हैं तो $90,000 के रेजिस्टेंस लेवल पर नजर रखें। गोल्ड, सोने में कमजोरी दिख रही है। कल MCX पर कीमतें तेजी से गिरीं और यह 1,22,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में मजबूती, जो 100 के ऊपर बना हुआ है, सोने पर दबाव डाल रही है। फेड रेट कट की उम्मीद से सोना ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन इक्विटी मार्केट में जो रिस्क ऑन रैली आई है वह सेफ हेवन एसेट्स से पैसा खींचकर शेयरों में ले जा रही है। तो आज मंगलवार 25 नवंबर के लिए हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए? गैप अप एक्सपेक्टेड, अमेरिकी रैली को देखते हुए पॉजिटिव शुरुआत की उम्मीद रखें। की लेवल्स, निफ्टी के लिए 26,000 वह रेजिस्टेंस है जिस पर नजर रखनी है। अगर हम पहले 1 घंटे इसके ऊपर टिक गए तो शॉर्ट कवरिंग हमें 26,150 तक ले जा सकती है। FIIs पर नजर, भले ही मार्केट ऊपर जाए, आज शाम को FII डेटा जरूर चेक करें। अगर वे इस रैली में भी बिकवाली करते हैं तो ऊपर की तरफ मार्केट का टिकना मुश्किल होगा। सेक्टर फोकस, नैस्डैक की रैली को देखते हुए IT स्टॉक्स मजबूत लग रहे हैं। जब तक ट्रेड टैरिफ पर क्लैरिटी न आए, मेटल्स से दूर रहें। यह थी आपकी आज की डिटेल्ड मार्केट रिपोर्ट। अनुशासित रहें, अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखें और देखते हैं कि क्या आज बुल्स वापसी कर पाते हैं। अगर आपको यह एनालिसिस मददगार लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं और डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।